बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन स्वराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर मुश्किल में फंस गए हैं। चुनाव आयोग ने उन्हें 2 राज्यों की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने के मामले में नोटिस जारी किया। आयोग ने प्रशांत किशोर से 3 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। इस नियम का उल्लंघन होने पर 1 साल की सजा, जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत किशोर का नाम पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों जगहों की वोटर लिस्ट में मौजूद है। बंगाल में उनका नाम कोलकाता के 121 कालीघाट रोड के पते पर दर्ज है। ये वही पता है जहां पर तृणमूल कांग्रेस का मुख्यालय है और ये इलाका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र का भवानीपुर में आता है। बताया जा रहा है कि जब 2021 में पीके ने ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति बनाई थी, तब उनका नाम वहीं पर दर्ज हुआ था। वहीं दूसरी ओर बिहार के रोहतास जिले के कोवर गांव की वोटर लिस्ट में भी प्रशांत किशोर का नाम शामिल है। ये उनका पैतृक गांव है जो कि करगर विधानसभा क्षेत्र में आता है। और अब जो ईसी का नोटिस प्रशांत किशोर को मिला है, इससे मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक आलोक पांडे जी जुड़ गए। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका दिल्ली 24 भारत पर। नमस्कार। बिल्कुल आलोक जी, जिस तरीके से अब बिहार में हालांकि चुनावी सरगर्मी दिखाई पड़ रही, लेकिन इसी बीच जो प्रशांत किशोर को अब ईसी का नोटिस पहुंचा है, कैसे इसको देख रहे हैं? बिल्कुल, अगर प्रशांत किशोर ने इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म नहीं किया है और 2 जगह उनका नाम है, तो निश्चित बात है उनके लिए अब इसका उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के अपराध में या इस तरह की जो त्रुटि में इसमें 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों है। तो पीके ने अगर ये गलती की है, इलेक्शन कमीशन को ये अपना नाम हटाने के लिए इन्फॉर्म नहीं किया है, तो ये 2 तरह से नुकसान करेगा। एक तो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और एक तीसरे एंगल के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं जो एनडीए और यूपीए से अलग है। तो इस चुनावी माहौल पर पीके को कम से कम अभी त्वरित जो एक नुकसान होगा कि वो कानून न मानने वाले सिटीजन के रूप में जाने जाएंगे। हालांकि पीके की ओर से सफाई आई है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म किया है। तो देखना ये है कि पीके कितना सच बोल रहे हैं। अगर उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म किया है, तो फिर पीके के लिए कोई नुकसान की बात नहीं है। चलिए, हालांकि प्रशांत किशोर ये जरूर कह रहे हैं कि उन्होंने जानकारी दी है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से आलोक जी अक्सर चुनाव आयोग पर आरोप लगते रहे हैं, तमाम कि बीजेपी के इशारों में काम करती है या फिर पक्षपात के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन ठीक चुनाव से पहले अब इस तरीके से जो कार्रवाई हुई है, इसको कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए? क्योंकि ठीक चुनाव से पहले क्या चुनाव आयोग को इस तरह की चीजें दिखती है, याद आती हैं? नहीं, इसमें देखो ऐसा है, चुनाव आयोग ने ये कहा है कि क्योंकि ये मुद्दा अखबारों में छपा है, बहुत बार नोटिस नहीं आता, बहुत बड़ा देश है और इलेक्शन कमीशन को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो बेनिफिट ऑफ डाउट तो इलेक्शन कमीशन को देना होगा। जब भी कोई मुद्दा चर्चा में आता है, जैसे पीके का मुद्दा किसी अखबार में चर्चा में आया कि पीके 2 जगहों पर, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने उसे नोटिस लिया कि भाई क्या बात है। तो इसमें इलेक्शन कमीशन को ये नहीं कहा जा सकता कि वो बीजेपी के एजेंट के रूप में, जब भी जो सत्तारूढ़ दल है, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस के लिए ऐसे आवाजें उठती थी कि इलेक्शन कमीशन कांग्रेस के लिए काम करता है। बीजेपी सत्तारूढ़ दल तो विपक्ष इस तरह के आवाजों को उठाता रहता है। मेन बिंदु ये है कि इलेक्शन कमीशन को जब ये पता चला कि पीके जगह से ज्यादा 2 जगहों पर अपना वोटर लिस्ट में नाम रखे हैं, तो उन्होंने नोटिस जारी किया। अब सफाई देने की बारी पीके की है। अगर उन्होंने वाकई कोई नाम कटाने के लिए एप्लीकेशन दिया है, तो फिर सांस को ये आज नहीं, इलेक्शन कमीशन को मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल, सांस को आज नहीं। ये जांच किए बगैर कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे नोटिस जारी कर दिया कि पीके ने कोई एप्लीकेशन दी है कि नहीं। और अगर पीके ने एप्लीकेशन नहीं दिया है, तो फिर पीके को बहुत सारी प्रॉब्लम राजनीतिक रूप से। अगर आलोक जी प्रशांत किशोर ने एप्लीकेशन नहीं दी है, जानकारी अगर ईसी के पास नहीं है, तो ऐसे में क्योंकि जिस दमखम से प्रशांत किशोर बिहार में अपनी चुनावी सभाओं को कर रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, उसमें कितना फर्क पड़ जाएगा? देखिए ये पीके का चुनाव एक तरह से देखें तो मॉरल बेस्ड है, नैतिक आधार पर है, पहला चुनाव है, और इसमें वो सिर्फ मॉरल आधार पर, कोई परफॉर्मेंस के आधार पर तो नहीं जा रहे, मॉरलिटी और नैतिकता के आधार पर जा रहे हैं। और अगर पीके ने वाकई ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो उनकी नैतिकता पर फिर से प्रश्न खड़ा होगा। और देश की जनता अरविंद केजरीवाल का भी जला तो पूरा फूक फूक के मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, पीके का जला कौन बर्दाश्त करेगा? क्योंकि पीके एक बात तो और भी वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस आधार पर उन्होंने अपने आप को कहीं न कहीं पर अपने ग्राउंड को कमजोर किया। अब अगर ये ग्राउंड भी उनके ऊपर बनता है
किया है तो उसका विपक्ष पूरा फायदा उठाएगा। चलिए। ये लॉ अबाइडिंग सिटीजन भी नहीं है, ये व्यक्ति कानून को भी नहीं मानता, जो कि अलग अलग पार्टियों को सलाह देने वाला बंदा है, कोई बेवकूफ तो है नहीं, उसे पता है कि देश का कानून कैसे काम करता है। चलिए आलोक जी, तो बड़ी बात बीजेपी आपने कही कि जो है मोरालिटी का चुनाव है और अगर किसी भी तरीके से कोई आरोप प्रशांत किशोर पर लगते हैं तो उनकी नैतिकता पर बड़े सवाल खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से जन स्वराज पार्टी अपना दबदबा बनाने की कोशिश करे, इसी बीच अब जो मुश्किल बढ़ती हुई प्रशांत किशोर के दिखाई पड़ रही है, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं कि अगर प्रशांत किशोर की तरफ से झूठ बोला गया है तो उनकी नैतिकता पे, मोरालिटी पर जो है एक बड़ा सवाल और धब्बा साफ तौर पर कह सकते हैं चुनाव से पहले खड़ा हो सकता है।